ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बहुत दिन के उपरांत एक दंपति को संतान की प्राप्ति हुई और उसमें भी लड़का था, लड़का हुआ। कुल दीपक का सुपुत्र है। कुल का दीपक होता है। दीपक के अर्थ तो आप समझते हैं। वह दीपक जैसे वस्तुओं को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार कि वह अपना भी और पराया भी हित करने में सक्षम होता है। विवाह का संक्षेप से उद्देश्य भी यही होता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि विवाह का उद्देश्य क्या होता, तो बाद में विवाद हो जाता है। यदि वह शुरुआत से ही परिचय हो जाता, बात ही अलग है। तो पुत्र रत्न हुआ, पुत्र रत्न हुआ। जब वह आंखें खोल देता है, इधर की पुतली थोड़ी सी इधर की ओर है और बाएं पुतली इधर की ओर थी। आंखें तो हैं, ज्योति तो है, किंतु सही दिशा में अनुपात से वह नहीं थी। अब तभी से ये चिंता होने लगे, ये लड़का इस ढंग से दिखता है, इसके लिए कौन लड़की चाहेगी? क्यों? और बिना विवाह किए इसका भविष्य क्या होगा? माता पिताओं को समस्या बहुत सारी रहती है। योग्यता प्रत्येक इंद्रियों की हो और बुद्धि भी ठीक हो, पर सारे इंद्रियां ठीक काम करती, किंतु बुद्धि तेज है, लड़का भी तेज है। अब क्या हुआ? बुद्धि तेज होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का भी तेज है। इनके वंशज में ऐसा ही होता। लोग ये कहेंगे सब कुछ तेज है वहाँ पर, ज़्यादा तेज भी बोलो खतरनाक है। ज़्यादा तेज होना भी ठीक नहीं, किंतु मुख में तेज है
बुद्धि में भी तेज है, व्यवहार में नम्रता है। शुरुआत में रात में आप लोगों के यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं। उसमें पूछा गया था गुणों की सुंदरता किससे है? ज्ञान से है। और ज्ञान की सुंदरता पदार्थ को सही सही जानने में विद्यमान है। इसलिए आज चूंकि हमने आपके दृष्टि के बारे में उदाहरण दे करके जो तीसरा दिन है रुजु, रुजु का अर्थ क्या होता है? सीधा होता है। इसको संस्कृत में ईशु गति भी बोलते हैं, यानी रुजु गति, विषु गति, सीधी गति हो जाना, ये सिद्धों का प्रतीक है। सांसारिक जीवों की गतियां मृत्यु के बाद कुछ अपवाद छोड़ करके ऊपर की ओर हो जाती है, और जिस दिशा में जाना है उस दिशा में वह मुड़ता भी चला जाता है। वह गति वक्र गति मानी जाती है। वक्र गति जहाँ अच्छी हो वहाँ तो ठीक है, लेकिन हर जगह है वक्र गति ठीक नहीं माना गया। बंकिम दृष्टि हमेशा हमेशा सुंदरता में कलंक लगाती, सुंदर वह नहीं लगती। उन्होंने मुझे मेरी ओर देखा तो सही, फिर आगे बोलो, तेरी दृष्टि से देखो। जब कभी भी आप सीधे ही बैल है, गैया है, उनके सामने जाओगे, वो पहले देखता है इसकी दृष्टि क्या कर रहा है, क्या कह रही है। उसकी ओर आप देखेंगे, वो भी देखेगी। गैया भी बहुत शानी है, लेकिन वह लाल आंखें करके देखेगी। फिर थोड़े से और हो जाए तो सींग भी दिखाएंगी। सिंगाई जी, सिंह नाम नखिनाम पशु नाम से, जिसके सींग होते हैं और जिसके नाखून होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, उनसे बचियो। क्योंकि वो कभी भी वार कर सकते हैं। ये नीति वाक्य है, किंतु यह जो उपाधि है, नीति में भी इसको बहुत अच्छा माना है, क्योंकि उपाधि दी जाती है, दीक्षा ली जाती है, तो उपाधि पद दिए जाते हैं यथा योग्यता। जितनी योग्यता है उसी के अनुरूप यह पद देने का एक प्रचलन है। तो
अब आप में जो कुछ भी हैं सामान्य रूप से उनको विशेषता की ओर ले जाना चाहिए, तब तो उसका महत्व बढ़ता चला जाता है। भगवान सिद्ध परमेष्टि हो जाता है तो उनकी गति हमेशा हमेशा मुक्त यहाँ हुआ वहाँ तक गति हो जाना है, लगभग 7 राजू प्रमाण। वह उनकी गति सीधी होती है और वह हमेशा हमेशा के लिए सीधी हो जाना सिजनाना है। शीतीभूतम शीतल हो जाना है, पूरी पूरी गर्मी समाप्त हो जाती है। उसका तो एक प्रकार से संवेदन होता है शीत का, वह अपने आप में अलग होता है। तो सिद्ध परमेष्टि कहो, सीधी कहो अथवा सिज गए, यानी पकवान होता है वह सिजता है। तो आज यह वक्रता के अभाव में सीधे होने के लिए हम लोगों को उपदेश दिया है। आप चलते हैं, हंस गति से चलते हैं, हंस गति से चलते हैं। और आप यदि विशेष कार्यक्रम में मंच पर सीधे चलते हैं, नर्तक कोई विशेष नर्तकी की कोई विशेषता नहीं, उस मंच के ऊपर तो आपकी गति में, आपके हाव भाव में, आपके चाल में और आपकी दृष्टि में भी अंतर आ जाता है। तो तालियों के ऊपर तालियां, तालियों के ऊपर तालियां, तालियों के ऊपर तालियां, एक बार और तनक सा और कोई थोड़ा सा नहीं चाहता, खूब है, खूब है, खूब है। ये क्यों? इसमें कला है, इसमें एक विद्या है, इसमें एक और अच्छाई है, गंभीरता है। उसी प्रकार कि आप में सारी सारी बातें आ गई, यदि सरलता नहीं है, टेढ़ापन नहीं गया है, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए अभी कई चातुर्मास अपेक्षित है। कहीं भी हो चातुर्मास, लेकिन अभी और अपेक्षित है। क्यों कहा ये? इसलिए कहा क्योंकि इसका स्वरूप इस प्रकार नहीं होता है। इसमें पास होने के लिए आचार्य ने सर्वप्रथम माया, मिथ्या और निदान, ये सम्यक दर्शन के साथ नहीं रह सकते। इन तीनों का अभाव होना आवश्यक है। माया, मिथ्या, निदान, इन तीनों का अभाव हुए बिना वह वृत्ति बन नहीं सकता। वृत्ति बन गया, वृत्तों के धारण करने मात्र से वृत्ति नहीं होता,
किंतु माया मिथ्या निदान इन तीनों से भी ऊपर उठना अनिवार्य है, तभी उसको हम वृत्ति कह सकते हैं। एक सज्जन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। व्रत जो है अनुव्रत के रूप में भी होते हैं, महाव्रत के रूप में भी होते हैं। तो जो देश व्रत होता है उसको जो धारण करता है उसके पास कौन से शल्य मुक्त होना चाहिए, शल्य से तो मुक्त होना चाहिए, उसके पद से कषाय और भी शेष रह जाती है, उनसे भी मुक्त होना अगले गुणस्थानों में वह संभव है। पूरे व्रत अनु है, अनु के रूप में यानी एक देश है, तो उनका कहना एक देश है तो एक देश मिथ्यात्व भी रहता होगा। तो वो कहते हैं वीतराग और सम्यक दर्शन और उसके अभाव में जो सम्यक दर्शन रहता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आप प्राथमिक कक्षा में पास होते हैं और आपके नंबर क्रमांक अंक बहुत अच्छे आ गए, किंतु किसी दूसरे ने पार किया, परीक्षा दे दी, वह परीक्षा में 1-2 अंक आपसे कम ले आता है, आप कहेंगे उनको ये प्राथमिक परीक्षा में के समान ही है। नहीं, उनके वो विपरीत कक्षा के अंक हैं। उसी प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण इनके भेद होते हैं। इसलिए मुनि महाराज के पास जो व्रतत्व है वह वीतराग सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अनुवृत्ति के पास जो रहता है वह अनुवृत्ति के अनुरूप ही होगा, क्योंकि उसके जो टेढ़ापन है, उसके जो कषाय हैं, उसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में वीतरागता नहीं रहती है।